भोपाल से अब इस वक्त की बड़ी खबर है। हमीदिया अस्पताल के कर्मचारी की हड़ताल यहां पर देखने को मिल रही है। जी हां, 500 से अधिक वार्ड बॉय और टेक्नीशियन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सैलरी नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर गए हैं कर्मचारी। कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी जो है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में मरीज पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए, और वहां अगर कर्मचारी ही ना मौजूद हो, अपने काम को ही ना किया जाए कर्मचारियों द्वारा, तो कैसे मरीज वहां पर अपना इलाज सही ढंग से करवा पाएंगे। सैलरी नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कर्मचारी और इसीलिए हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी बढ़ गई है। वार्ड बॉय टेक्नीशियन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 500 से अधिक वार्ड बॉय और टेक्नीशियन हड़ताल पर बैठे हैं। सैलरी नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर गए हैं कर्मचारी। तो कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हमीदिया अस्पताल का यह पूरा मामला है। कर्मचारियों की हड़ताल यहां पर एक तरफ हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। 500 से अधिक वार्ड बॉय और टेक्नीशियन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सैलरी नहीं मिलने के कारण यह हड़ताल पर गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर से जान लेते हैं। शब्बीर, कब से इन कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है और क्या क्या परेशानी जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं उन्हें झेलनी पड़ रही है? अब बिल्कुल ईमानी बात की जाए तो आज सुबह से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं वार्ड बॉय, और इसके साथ साथ हमीदिया के लैब टेक्नीशियन की बात की जाए और उनकी मांग ये है कि इनको सैलरी दी जाए। करीब 3 महीने का यहाँ पर इनकी सैलरी रुकी हुई है, और इसी को लेकर बात की जाए तो वार्ड बॉय करीब 300 है और 100 के करीब लेग टेंशन है, वो यहाँ पर हड़ताल पर चले गए। उनका ये एक ही मांग है कि हमने काम किया है, आखिर हमारी सैलरी क्यों रुक रही है। वार्ड बॉय से ही बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर हड़ताल पर है। कितने दिन से सैलरी नहीं मिली आप लोगों को? हमारे 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और ये तीसरा महीना चल रहा है। हमारे जो जीवन जीने का, जो परिवार का भरण पोषण का जो साधन है वो यही सैलरी है। यही सैलरी हमें समय पे नहीं मिलेगी तो कैसे हमारे परिवार को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमारे दैनिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आकर हमें ये नहीं बोला है, आश्वस्त तक नहीं किया है कि हम सैलरी देंगे। हमारी डीन मैडम से बात हुई, डीन मैडम ने आके बोला हमें कि हमारे पास पैसे नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, किसी को बच्चे की स्कूल की फीस भरना है, मकान का किराया भरना है, बिजली बिल भरना है। आप आउटसोर्स के जरिए? जी, आउटसोर्स से आते सब। कंपनी से बातचीत हुई है जिस कंपनी के जरिए रखा है? हाँ, कंपनी से बात, जब तक ये पेमेंट नहीं करेंगे तो कौन हमारा पेमेंट करेगा। डीन मैम ने खुद ने हमें आके बोला है कि अभी पेमेंट हमारे खाते में नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? यहाँ किसी को 8,000 मिल रही है, किसी को 10,000 मिल रही है, बाकी यही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले भी आप लोग हड़ताल पर बैठे थे, कुछ महिला वार्ड वाइज बैठे थे, तब मिल गई थी? जब मिल गई थी दूसरे दिन नहीं। हाँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा अब तो कि हड़ताल करेंगे तभी मिलेगी। और क्या सर, जब भी मिलेगी, अब हड़ताल करेंगे जब भी मिलेगी। एक से 2 दे नहीं रहे, 8,000 सैलरी दे रहे हैं, वो भी टाइम पे नहीं दे रहे हैं। इस महंगाई के जमाने में कैसा घर चलेगा, कोई सोच नहीं रहा है। क्या कहेंगे दीदी? देना चाहिए। कितने दिन से नहीं मिली सैलरी? 2 महीना, ये तीसरा महीना चल रहा है सर। आप लोगों ने बातचीत करी, वो क्या कहते हैं जो प्रबंधक? यही बोला है कि अभी पैसे नहीं है। क्या कहते हैं? कोई जवाब नहीं देता सर, पूछने कोई जवाब नहीं। जवाब बोलते हैं कि आ जाएगी, सब्र रखो। कब आ जाएगी? लेकिन तीसरा महीना चल रहा है, तारीख नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बोलते बस आ जाएगी, सब्र रखो, इसके अलावा और कुछ नहीं। कब तक के सब्र रखा जाएगा? जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। बताते हैं, बोल रहे पैसे नहीं है, यही बोला जा रहा है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि सैलरी हमें आखिर देंगे कौन। प्राइवेट जॉब है, लेकिन मतलब कंपनी वाले एचके की आ जाती है तो हम लोग सिक्योरिटी की आ जाती है, एचके की आ जाती है तो हम लोग क्या काम नहीं करते। बॉर्ड वाले लोग, हमें भी तो खर्चा पानी का पैसा चाहिए होता है, हम कहाँ तक कर सकते। डालो तो सबकी डालो, किसी की मत डालो। ये हिमानी, ये हमीदिया अस्पताल में कई निजी एजेंसियों को काम दिया गया है, ठेका दिया गया, उनके जरिए अलग अलग विभाग में कर्मचारी रखे, और यही वार्ड बॉय और टेक्नीशियन का यही मांग है कि बाकी लोगों की आ जाती है तो हमारी क्यों नहीं आती है। इससे पहले भी करीब 3 महीने पहले इनकी तरफ से हड़ताल की गई थी दीपावली पे, तो तब अगले दिन ही सैलरी आ गई थी, और आप एक बार फिर ये हड़ताल पर उतरे हुए और उनकी मांग ये है लेकर एक बार फिर से हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है।
2 महीने से सैलरी इन्हें नहीं मिल रही है। तमाम तरह की परेशानियां इन्हें झेलनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।